वीरेंद्र त्यागी जी, हरियाणा पानीपत। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हो जाए। जब मैं साधना में बैठता हूँ तब मेरा मन विकृतियों में फंसा रहता है। मेरा मन बार बार लगाने पर भी नहीं लगता। गुरुदेव की कृपा हो जाए, मेरा मन साधन में लगने लग जाए। मन जब हम साधन में बैठते हैं, मन विषयों में जाता है। वो जाता नहीं है, सच्ची मानिए। उसमें संस्कार भरे हुए हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। उसको आप प्रतिकूल भावना से पोषित मत कीजिए कि जब हम भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो मेरा मन बहुत विषयों का चिंतन करता है। ऐसा नहीं है, ये विपरीत चिंतन है। हमारे मन में जो बसी हुई वासनाएं वो उस समय निकलती होती है। आप देखो, एकाग्रता, आप जितनी एकाग्रता करेंगे उतना ही विषय चिंतन दिखाई देगा। वो होता नहीं विषय चिंतन, वो मन को खाली किया जा रहा है। और मन ये इतनी छोटी चिप है कि आज तक किसी दूरबीन में भी नहीं पकड़ में आई। कोई भी वैज्ञानिक किसी भी देश विदेश का आज तक अगर मन को पकड़ पाया हो कि देखो जैसे एक्सरा किया गया, हड्डी आ गया, दिल आ गया, लीवर आ गया, किडनी आ गया, ऐसे ही देखो ये मन है। आज तक नहीं, इतना सूक्ष्म है। और इतना सूक्ष्म होने पर इतना सब बवाल उसमें भरा है कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक की पूरी सामग्री उसमें है। छोटी सी चिप इतनी कि वो दिखाई नहीं देती, और माल इतना कि पूरी सृष्टि का बवाल भरा है। अब जब हम डिलीट करना है, क्योंकि अब हमें प्रियालाल की प्रेम रस की बातें उसमें भरनी, प्रियालाल का रूप भरना है, तो जो भी शुरू किया राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंशी, अब वो सब शुरू हुआ निकलना। अब जो साधक इस रहस्य को नहीं जानता वो घबरा जाता है। जब भजन नहीं कर रहे थे तब तो शांति थी, अब भजन शुरू किया तो इतनी गंदी गंदी चेष्टाएं। बिल्कुल धैर्य रखो, भजन बढ़ाते रहो। बस खास बात यह है कि जो गंदी बात अंदर आ रही वो क्रिया में ना आने पावे तो नष्ट हो जाएगी। और एक दिन आप देखोगे बिल्कुल मन खाली, और जिसका मन खाली निर्मल हुआ प्रभु आके बैठ जाते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, क्या है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, प्रभु कहते ना। तो ये जो कपट है, छल है, दोष है, इन सबको भजन निकाल रहा है। जब भजन में बैठो तो पहले ये सूत्र हृदय में बैठा लो कि मेरे मन में जो विकृतियां आएंगी वो निकलने वाली होंगी, आने वाली नहीं होंगी। उन पर आप ध्यान ज्यादा ना दीजिए, आप ध्यान दीजिए मंत्र पर या इष्ट के रूप पर, तो वो धीरे धीरे एकदम खाली होते चले जाए। उपासक बैठता तो भजन के लिए, लेकिन वो पूरी एकाग्रता उस मन की चेष्टा पर कर, अब वो परेशान हो जाता है कि यार बढ़िया शांति थी पहले। तब वो क्या करता है, दूसरा उपाय, अब टीवी शुरू कर लिया। अब डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो डिलीट होने के लिए साधन चाहिए वो तो बिगाड़ दिया। अब हम अन्य बातें देखकर मनोरंजन कर रहे, तो मन को पूरी सामग्री मिल रही, अब वो डिलीट नहीं और ग्रहण करता है। और आपका माला चल रहा तो आपको लगा ये अच्छा है। दूसरे से बात करते जा रहे, माला चल रहा है, आपको लगा ये अच्छा, क्योंकि उसमें वो परेशानी नहीं, क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा, वो तो भर रहा है। चतुरता ये है, विविक्त देश सेवित्वम, एकदम एकांत स्थान में बैठो और बस शुरू कर दो नाम जप करना या ध्यान करना। जो विकारात्मक चिंतन आ रहा है वो निकल रहा है, अधिक से अधिक जितना आ रहा है, और आनंदित हो, सब खाली होता चला जा रहा है। हमें डिलीट करना है, वो सब डिलीट होता चला जाए तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है, अच्छा है। पर उपासक ना समझने के कारण अरे धर दिया माला, इतना सब बवाल आ रहा है, आ नहीं रहा, वो तो जा रहा है। और जब हम उसे प्रपंच में लगाकर भजन करते हैं, प्रपंच आपसे बात करते जा रहा, अब उसको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो डिलीट नहीं कर रहा, वो ग्रहण कर रहा है सामने से, और मन में बोझा लदता चला जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, उसमें ऊबे ना, वो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहें। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है
कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास
विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।